अब वो जबरदस्ती से मान लो दीवार लगाते हैं, फिर कहेंगे कि हमारे सरकार से फिर लड़ेंगे कि हमें मुआवजा नहीं दिया, हमारा सरकार मकान तोड़ रही है। मकान तो तोड़ेगी, तुम जबरदस्ती बना रहे हो तो रोड पे क्यों बना रहे हो? बनाओ मत भाई, क्यों सरकार को परेशान कर रहे हो? योगी जी से भी मेरा निवेदन है, उन्होंने बड़े बड़े भू माफियाओं को जेल में पहुंचा दिया, उनका नाश कर दिया, तो अब इन छोटे भू माफियाओं पर भी ध्यान दें, जिससे उनकी सरकार आगे के लिए बरकरार बनी रहे। उन्होंने बनाया है तो रोड पे बना दिया, अब रोड की हद को घेर लेंगे, बाद में सरकार से कहेंगे कि हमारा बना हुआ तोड़ रहे हैं, पैसे दो, मुआवजा दो। अरे पहले से तुम्हें पता है कि रोड यहाँ तक आ रहा है तो क्यों बना रहे हो रोड पे? हमारे जब हमने इसको देख लीजिए, जब मौके पे हमने खुद हमने रोड के लिए 45 फुट पे हमारा तय हुआ था और उन्होंने 60 पे से बनाए, 15 फुट हमारी ज्यादा पीछे आगे घेर रखी है और 15 फुट पीछे कब्जा कर रखा है। जबरदस्ती कब्जा, ज्यादा जमीन घेरवे के लिए वो जो का चाह रहे हैं कि हमको रकबा में बेनामा में आध बीघा और 5 बीघा घेरना चाहते हैं। थोड़ी कर रहे हैं हम। नमस्कार, भारत में अंशुल माथुर केस न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। अभी हमें जलेसर के क्षेत्र गोदाऊ गांव में और यहां का कुछ ज़मीनी विवाद है, मुद्दा है, उससे पूछते उनका क्या मुद्दा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? योगेंद्र सिंह। सर क्या मुद्दा है आपका ज़मीन को लेकर? जमीन को लेकर ये मुद्दा है साहब कि हमसे आध बीघा जमीन खरीदवाई, हमें सड़क की सीमा की मालूम ना है। अब पहले बताओ थे 45 फुट और जब 45 फुट कागज में उसकी 45 फुट है नक्शा में। और रोड कहाँ से कहाँ तक गया है रोड? जी रोड गया जलेसर से आगरा तक, जलेसर से आगरा मार्ग। इसकी मुआवजा हमें सरकार पहले 45 फुट का मिला है और 45 ही फुट लेते हैं बेगी है, लेकिन अब उसने जिनने प्लॉट हमसे खरीदा है उनने 20 फुट आगे ज़्यादा छुड़वा ली और 20 फुट पीछे और छुड़वाना चाहते हैं। इसलिए हमारे विवाद का इस समाधान किया जाए। सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से ये कह रहे हैं कि भूमाफिया से लगते हैं, माने कि जमीन हड़प रहे हैं, जब जो जमीन जितनी बेकी है हमने उससे ज़्यादा ले चाह रहे हैं हमसे, दीवार लगा रहे हैं, कचू कर रहे हैं। सरकार से नहीं कहा आपने? कंप्लेंट वगैरह? कंप्लेंट कर दिया, लेखपाल साहब आए, वो सही नाप के ना गए। सही नाप के नहीं, वो फीता तो नाप के कितनी जितनी है कितनी है कि ना नक्शा डालो, नक्शा पे ना कुनिया धरी न कुछ रखा। क्या कहना चाह रहे थे? जो कह दी वही कह दो। इधर आइए। पहला मेरा मतलब है, पहले ROW यानी जलेसर से जो आगरा के लिए रोड जा रहा है, आ रहा है उसमें, तो उसकी एक माप देखी जाए कि भाई रोड की हद कितनी है, पहले मुआवजा कितना मिल चुका है और रोड अब और कितना लेना चाह रहा है। उसके बाद अगर उनकी कम पड़ती है तो ले लें, पीछे हमारा चक पड़ा है। जिसने जो खरीदा है उसके लिए तो हम मना ही नहीं कर रहे, अगर उनकी मन नहीं भर रहा है तो और आधा फुट हमसे ज़्यादा लें, क्योंकि पीछे भी ज़मीन सारी हमारी पड़ी हुई है। जो उन्होंने बेनामा कराया है उससे आधा फुट और ज़्यादा लें, मगर हम रोड की ज़मीन को थोड़ी बेच सकते हैं। जैसे हमने 60 फुट छोड़ के उनको बोल दिया कि आप कब्जा कर लो जितना आपका है, तो 60 फुट वो रोड के लिए है। और रोड का कितना है? रोड 60 फुट ले रहा है या 45 फुट ले रहा है या 20 फुट ले रहा है या 100 फुट ले रहा है? अगर रोड 100 फुट लेता है तब भी तो हमारी जाएगी। तो जिसने जो खरीदी है उसके लिए कोई रियायत नहीं है, उसको जितना लिया है उतना उसको मिलेगा और उतना वो ले ले। लेकिन ये नहीं है कि जो हमने छोड़ के दे दिया तो चक तो हमारा ही है, पीछे जा रहा है। रोड के नाम पर ज़्यादा छुड़वा रहे फिर खुद वो वकील है, खुद लेखपाल को ले आवे या किसी अधिकारी को ले आए और ला करके और अपना उल्टा सीधा नाप करा दिया। गरीब जनता है, डर जाती है। ऐसे थोड़ी है कि डरने से वो, सरकार तो सबके लिए बराबर है ना, कानून सबके लिए बराबर। सरकार से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि रोड की हद छोड़ के जो रोड की एक्चुअल में जो है ROW देख लो, जो रोड की हद है उसे छोड़ के और उनको नाप दिया जाए। उसमें अगर मन ना भरे तो आधा फुट और ज़्यादा ले ली जाए हमारी तरफ से। आपकी तरफ से ज़्यादा? बिल्कुल, मगर जो बेनामा आए उससे कम न लें, अपना पूरा लें। कंप्लेंट नहीं की आपने? कंप्लेंट करें कहाँ से? कंप्लेंट तो उन्होंने की है, कंप्लेंट तो दूसरी पार्टी ने करी है। कब्जा लेने के लिए जबरदस्ती कब्जा, ज्यादा जमीन घेरवे के लिए वो जो का चाह रहे हैं कि हमको रकबा में बेनामा में आध बीघा और 5 बीघा घेरना चाहते हैं। थोड़ी कर रहे हैं हम तो कह रहे हैं ले लो अपना। रकबा में आध बीघा है और 5 बीघा जमीन घेरना चाहते हैं, काश्तकार की जमीन ज्यादा घेरना चाहते हैं, इसीलिए वही कार्रवाई कर रहे हैं। काश्तकार तो चुपचाप बैठा है कि उनकी जानकारी नहीं है कि रोड की कहाँ तक है और कहाँ तक किसान की है। अब उन्होंने बनाया है तो रोड पे बना दिया, अब रोड की हद को घेर लेंगे, बाद में सरकार से कहेंगे कि हमारा बना हुआ तोड़ रहे हैं, पैसे दो, मुआवजा दो।
अरे पहले से तुम्हें पता है कि रोड यहाँ तक आ रहा है तो क्यों बना रहे हो रोड पे? हमारे जब हमने जाके इसको देख लीजिए जब हमने मौके पे हमने खुद छोड़ हमने रखी है रोड के लिए। रोड के लिए 45 फुट पे हमारा तय हुआ था और उन्होंने 60 पे से बनाया। 15 फुट हमारी ज्यादा पीछे आगे गिर रखी है और 15 फुट पीछे कब्जा कर रखा है। और मौके पे सामने तस्वीर करो आप, जो सामने जो मकान बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, सामने रोड पर देखो, इतना ही पीछे कब्जा कर रखा है, इतना ही आगे कर रखा है। ऐसा नहीं होगा, रोड की सीमा छांटी जाए, नपवाई जाए। सरकार से क्या कहोगे? भाई सरकार से हम यही कहेंगे कि हमने रोड की अपेक्षा, यानी जो लंबा रोड है, चौड़ा सुनने में आ रहा है, चौड़ा होने जा रहा है, 4 लेन बन रहा है, 4 लेन 6 लाइन जो भी बने, तो हमने 60 फुट खुद रोड के लिए छोड़ी है। अब ये थोड़ी है कि बाकी मुआवजा लेने के तो हकदार हम है ना। फिलहाल मुआवजा भी गवर्नमेंट दे रही है, हमारे खाते में आ भी चुका है। मेरे पास स्लिप है, मुआवजा मेरे खुद के खाते में आ गया है, मेरे हिस्से का। अब वो जबरदस्ती से मान लो दीवार लगाते हैं, फिर कहेंगे कि हमारे सरकार से फिर लड़ेंगे कि हमें मुआवजा नहीं दिया, हमारा सरकार मकान तोड़ रही है। मकान तो तोड़ेगी, तुम जबरदस्ती बना रहे हो तो रोड पे क्यों बना रहे हो? बनाओ मत भाई, क्यों सरकार को परेशान कर रहे हो? आजकल हर आदमी को सरकार की सहायता करनी चाहिए, सुबह सरकार को उलझन में डाल रहे हैं। लोग तो बोल रहे हैं भूमाफिया खत्म हो गए, सरकार बोलती है। हाँ तो भूमाफिया खत्म हो गए तो भूमाफिया कहाँ से आ गए? अब तुम्हारे सामने, आप फोटो लो उसका, अभी देखो सामने रोड पे घेर रहे हैं। 4 दिन बाद वो कहेंगे कि हमारा मकान टूट रहा है। यहाँ तक हमारा खेत है, जिस दीवार लग रही है, दीवार लगाई है खेत में, और यहाँ तक नपवाएगा और पीछे तो नपवाएंगे जितना रोड तक जमीन, रोड की सड़क में जमीन बनाए, मकान बना रहे हैं अपने में। रोड की जगह में कोई मकान बना सकता है? नहीं, सरकार की जगह में क्यों बनाएंगे? जो आपने खरीदा, परचेज किया, वहाँ पे बना खरीदा, वहाँ से तो दीवार लगा रहे हैं और पीछे तक और नाप रहे हैं, यहाँ तक है मेरा ये रोड से 60 लेखपाल जी की तरफ से कोई मदद नहीं मिली आपको? लेखपाल साहब भेजे एसडीएम साहब ने, पर वो ने तो वो जरीब लेके आए, खाली एक फीता ले गए, वकील साहब के संग आए और वकील साहब की बहाने के बाद और फीता डाल गए। ना कोई उनके पास कागज ना पत्रा, वैसे ही उन्होंने वकील साहब ने बोल दिया कि 60 फुट नाप दो, तो 60 फुट नाप दिया। ना कोई कागज ना ROW। मेन चीज तो रोड वाली लिस्ट होनी चाहिए, उससे पता चलेगा कि रोड की हद कितनी है, उसके बाद उनका जो बनता है उसे ले लें। जो लेखपाल साहब पे वो नक्शा है, उससे भी हम मान लेंगे कि चलो जितना है उतना नाप दो आप, रोड के चेक के। जब ये रोड 4 लेन मंजूर हो चुका, जब बनेगा, जब कहाँ जाएंगे मकान तोड़े जाएंगे? तो उन्हें मुआवजा मिलेगा, जिनने आगे लिए जमीन से सरकार उन्हें मुआवजा देगी ना, हमें देगी। फिर कहेंगे कि योगी जी की बिल्डोजर चल रही है गलत लोगों पे। तो वो तो चलेगी, सब गलत काम करेगा तो हमें तो योगी जी कोई ना रोके। भाई इनको पता है फिर भी क्यों बना रहे हैं? अभी पता बहुत दिन से, 2 साल 3 साल हो गई, ये तो अभी ताजी ईंट पड़ी है, देखो तो सही, आज की तारीख में देखो बन रहा है, तो क्यों बना रहे हैं? जब पता है तो सरकार से कहेंगे कि नुकसान कर रही है। नमस्कार सर। जो कह रहे हैं नमस्कार सर। जलेसर से आगरा के लिए जो मार्ग जा रहा है, उस पर एक गांव गुदाऊ है। 80 नंबर ट्रक में कुछ काश्तकार ने अपनी ज़मीन से हिस्सा बेचा पैसे की कमी में आकर। अब उसमें कुछ भूमि माफिया ऐसे हैं, किसान ने अपनी भूमि को सड़क की हद से 60 मीटर छोड़ के बैनामा किया है। 60 फुट 45 फुट है, 45 फुट का मुआवजा मिल चुका है। उसके बाद 15 फुट हमने जमीन और अपनी छोड़ाई, क्योंकि आगे रास्ता निकलता है तो लेने वाले को कोई आपत्ति न हो। अब ये क्या कर रहा है भूमि माफिया, कि 45 मीटर तक सड़क की हद घेर रहा है, 45 फुट अपने खेत सड़क से ले रहा है और पीछे अपना पूरा 41 या 42, 43 ईयर का जो बैनामा हुआ है उसको लेना चाहता है। ये भूमि माफिया है, पोस्ट पद पे है, ये वकील है, और वकील होने के नाते कल एक लेखपाल को लाए, न उसके पास कागज था, न फीता था, न जरीब थी, केवल इधर उधर घूम करके वो निशान गलत लगाया। उससे किसान को कतई संतुष्टि नहीं है। इस संतुष्टि को दिलाने के लिए आप नायब साहब, तहसीलदार या अन्य कर्मचारियों को मौके पर भेजें और सही नाप करा करके किसान को संतुष्ट दें। कैमरा लगा दे।